हेलो फ्रेंड्स, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में कुछ और सेंटेंसेस लेकर आए हैं। मेरे साथ साथ आप भी हर एक सेंटेंस को लाउडली पढ़ना, क्योंकि इससे आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेंटेंसेस। और पहला सेंटेंस हमारा ये है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। जब आप किससे कहना चाहते हो कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग से हो, तो इंग्लिश में आप कहेंगे यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच मीन्स तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम बिल्कुल अलग हो, तुम लाजवाब हो। तो सिंपली इन इंग्लिश यू विल हैव टू से यू हैव नो मैच। आजकल मेरा हाथ तंग है, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम हार्ड अप दीज डेज। आजकल मेरा हाथ तंग है। एंड इसकी इंग्लिश क्या है, आई एम हार्ड अप दीज डेज। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, यानी गलती से हुआ है आपके द्वारा, आपने डिलिबरेटली इसको नहीं किया है। इंग्लिश में आप कहेंगे आई डिडंट डू दिस पर्पजली। आई डिडंट डू दिस पर्पजली या इंटेंशनली भी कह सकते हैं। आई डिडंट डू दिस इंटेंशनली, यानी पर्पजली डिलिबरेटली मैंने नहीं किया है, हुआ है मुझसे। आई डिडंट डू दिस पर्पजली। क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? आर यू स्टिल अवेक? क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? आर यू स्टिल अवेक? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, यानी जैसे आप समझ रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आई नेवर सेड दैट। आई नेवर सेड दैट। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, यानी जैसे आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत करूँगा। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। आई विल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट। आई विल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट। क्या आप होश में हैं? आर यू इन योर सेंसेस? जब आप गुस्से में कोई ऐसी बात कहते हो जिसकी आपसे तवक्का नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं आर यू इन योर सेंसेस। मैंने कल बाल कटवाए। खुद से तो अपने बाल नहीं काटता इंसान। यू नीड टू विजिट टू द बार्बर, जहाँ से आप अपने बाल कटवाते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको गेट यूज़ करने के साथ ही इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। आई गॉट माई हेयर कट येस्टरडे। आई गॉट माई हेयर कट येस्टरडे। मैंने कल बाल कटवा लिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं, यानी जब आप दूसरे की बात से सहमत होते हैं, मुत्तफिक होते हैं, तो आप कहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं, यानी आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, या फिर सिंपली कह सकते हैं आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मीन्स एतराज़। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, यानी तंग करना, इरिटेट करना। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगने को हम इंग्लिश में अपोलोजाइज कहते हैं। तो पूरा सेंटेंस, सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। ऐसी बात नहीं है, यानी जैसा आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में हम कहेंगे दैट इज़ नॉट द केस, यानी जो आपका परसेप्शन है उसके बरक्स से कोई बात, तो आप कह सकते हैं दैट इज़ नॉट द केस। ऐसी बात नहीं है। वो बहुत चिड़चिड़ा सा है मीन्स जिसको जल्दी गुस्सा आता हो, उसको चिड़चिड़ा कहते हैं, इरिटेबल कहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, इल टेम्पर्ड भी कह सकते हैं हम। वो बहुत चिड़चिड़ा सा है। ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तुम्हें क्या हुआ है? व्हाट इज द मैटर विद यू? तुम्हें क्या हुआ, क्या बात है? व्हाट इज द मैटर विद यू? तुम पूरी तरह भीग गए हो, यानी बारिश में भीग गए हो। यू आर कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। यू आर कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। यू आर कम्प्लीटली ड्रेंच्ड मीन्स
तुम पूरी तरह बारिश में भीग गए हो। वो गहरी नींद में सोया हुआ है। ही इज़ साउंड asleep या फास्ट asleep भी कह सकते हैं। ही इज़ साउंड asleep और ही इज़ फास्ट asleep। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, यानी यूं ही नहीं मिलते पैसे, बगैर मेहनत के पैसे नहीं मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा जल्दी में दिखता है, यानी उसको फुर्सत ही नहीं होती ना बात सुनने की ना रुकने की। ही ऑलवेज सीम्स इन अ हरी। वो हमेशा जल्दी में दिखता है। ही ऑलवेज सीम्स इन अ हरी। सुबह जल्दी उठा करो। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका तो सिंपल है, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरा पेन कहीं नहीं मिल रहा। मेरा पेन कहीं नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर। बेकार मत बैठो, यानी कोई काम करो। बेकार मत बैठो। डोंट सिट आइडल। डोंट सिट आइडल मीन्स बेकार मत बैठो। ये फटा हुआ है। इट इज़ टॉर्न। ये सुनी सुनाई बात है। इट्स ओनली अ हेयर से, यानी जिसमें आप विश्वास नहीं कर सकते, जिसमें आप भरोसा नहीं कर सकते, जो आपने किसी से सुनी हो, लोगों से सुनी हो, और जिसकी सच होने का कोई सबूत नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज़ ओनली अ हेयर से। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब कोई बंदा कोई काम करता है अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशंस, आपको तवक्को नहीं होती है, उम्मीद नहीं होती है, तो आप कहते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। किसी को किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए आप जिम्मेदार ठहराते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो दिस वर द टुडेज सेंटेंसेस। तो आपने इनको एक दो बार लाउडली पढ़ना है अलॉन्ग विद द मीनिंग, तो जब तक ये आपकी मेमोरी में फिट हो जाएंगे और आप अपनी डेली लाइफ में इनको easily यूज़ कर सकते हैं। So thank you for watching this video. If you are yet to subscribe my channel, please do, and also do not forget to like and share my content. Thank you very much.